हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं कक्षा 5 का हिंदी विषय का पाठ नंबर 7 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन और आंसर मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया था, सेंड कर दिया था ताकि आप उसको देख अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो उसके बेस पर जो उस बुक के अंदर आपके क्वेश्चन और आंसर पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मुझे पता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन आंसर ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आप इसमें से अपना सारा होमवर्क आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यानी कि इस प्रश्न के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? तो इसमें भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। ठीक है भाई, डाक सेवा तो आपको पता ही होगी क्या होती है, जहाँ पर हम अपनी चिट्ठी वगैरह डाल कर आते हैं, अपना पत्र वगैरह डाल कर आते हैं डाकघर के अंदर, और वहाँ पर जो डाकिये होते हैं उस चिट्ठी को लेकर उस पर दिए हुए पते पर उसको पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो भारतीय डाक सेवा उसी को बोलते हैं। यानी कि हमें कुछ भी भिजवाना हो तो हम भारतीय डाक सेवा से एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर पर सेकंड है, डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है? तो डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन बांटने गांव-गांव जाना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये सारे काम होते हैं डाक सेवक के, जिसको हम डाकिया भी बोल देते हैं। वो चिट्ठियाँ भी देने जाता है, रजिस्ट्री पत्र भी देने जाता है, और पार्सल भी देने जाता है, बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन। ठीक है भाई। तीसरा है, डाकिये का क्या नाम था? जो हमने चैप्टर पढ़ाया वाला, उसमें डाकिये का क्या नाम था? तो डाकिये का नाम था कंवर सिंह। ठीक है, डाकिये का नाम कंवर सिंह था। ठीक है बच्चों, अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्र में डाकिये को किन किन कठिनाइयों को से गुजरना पड़ता है? तो किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है डाकिये को? तो पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है भाई, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है भाई, ओके। यानी कि जब वो चलता है तो मीलों चलना पड़ता है खाली, और बर्फबारी वगैरह पड़ती है तो उसी में उसको जाना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पांचवा है, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला? ठीक है, तो कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार 2004 में मिला। ठीक है भाई, 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का मिला। इंग्लिश में हम डाकिये को बोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? कंवर सिंह जी के बारे में बताते हुए खाली स्थान भरो। तो हमें खाली स्थान भरना है। आपकी किताब में खाली स्थान दिए हुए हैं, तो वो खाली स्थान भरे हुए नहीं हैं, तो आपको अपने चैप्टर में से भरने थे। तो ये जो रेड कलर से ये भरे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो ये आपकी किताब में खाली हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इनको भर दिया गया है। जो पहला है, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। दूसरा है, किन्नौर व लाहौल स्पीति ऊंचे ठंडे पर्वतीय स्थल हैं। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति ऊंचे और ठंडे पर्वतीय स्थल हैं। पर्वतीय स्थल मतलब जो पर्वतों से जाते हुए किसी स्थान पर हम जाते हैं तो पर्वतीय स्थल बोलते हैं। ठीक है, और किन्नौर और लाहौल स्पीति ये दोनों जगह हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनी हुई है, पर्वतों पर बनी हुई है। ठीक है, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर में सारी चीज़ें पूछी गई थी, मतलब उसमें बताई गई थी, तो उसमें से देख देख के ही आपको ये सारे खाली स्थान भरने थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, वचन बदलो। वचन बदलो का मतलब है, यानी कि लड़के का उल्टा क्या होता है? लड़की।
ठीक है। अंदर का उल्टा क्या होता है, बाहर। इस तरीके से उनको बोलते हैं वचन बदलो, ठीक है भाई। सॉरी, अब मतलब एक वचन से बहुवचन में बदलना, इसको वचन बदलना बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम एक मूली रख देंगे, दूसरी तरफ 10 मूली रख देंगे, तो एक मूली है एक वचन, और जो 10 मूली रखी हैं उनको बोलते हैं बहुवचन। मतलब एक तरीके से ये एक उदाहरण था, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वचन बदलो, ठीक है। तो जैसे पहला है हमारा औरत। औरत का मतलब हम एक औरत की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, औरतें, ठीक है। इसके सामने आप ऐसे लिख देंगे। अब है जैसे बच्चा। बच्चा का मतलब एक बच्चा है, और बहुत सारे हो तो बच्चे। बेटा का मतलब एक बेटा, और बेटे का मतलब कई बेटे। और डाकिया। डाकिया का मतलब सिर्फ एक डाकिया, और बहुत सारे हो तो डाकिए, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ा। बूढ़ा मतलब कोई एक बूढ़ा आदमी, और बहुत सारे हों या काफ़ी हों, 2 4 6 8 2 भी जो भी हों, उसको बोलते हैं बूढ़े, ठीक है भाई। आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपके पेपर में भी आते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन में से बताइए कि इसमें से कौन सा ठीक है, इसका वचन, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखें। इसमें होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलत बोल दिया था ऊपर वाले में, कि उल्टा, मतलब जैसे कि अंदर का बाहर, सीधा का उल्टा, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरीके से उल्टे शब्द इसमें लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है। जैसे मुश्किल। मुश्किल का उल्टा क्या होता है, आसान, ठीक है भाई। यानी कि कहते हैं ना ये काम तो बहुत मुश्किल है, और दूसरा बंदा कहता है मेरे लिए तो बहुत आसान है ना। ऐसे ही सेम मोटा। मोटे का उल्टा क्या होता है, पतला। मान का उल्टा क्या होता है, अपमान। यानी कि मैंने आप लोगों का मान किया है या फिर अपमान किया है, तो इसमें दोनों आपस में उल्टे हो जाते हैं। नेक्स्ट है खुश। उसका उल्टा है उदास। नेक्स्ट है सस्ता। सस्ता का उल्टा क्या होता है, महंगा। फिर है गरम। गरम का उल्टा क्या होता है, ठंडा। गरम ठंडा, ठीक है भाई। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आओ डाक विभाग से जुड़े शब्द छांटो और गोला लगाएं, ठीक है भाई। तो आओ डाक विभाग से। डाक विभाग कौन कौन से होते हैं, डाक विभाग में कौन कौन होता है, तो डाकिया, ठीक है भाई, पत्र, पोस्ट ऑफिस, डाक, अंतर्देशीय पत्र, लेटर बॉक्स, ठीक है भाई। ये मोस्टली चीज़ें पाई जाती हैं डाक विभाग में। और हम इंटरनेट का अब प्रयोग करने लगे हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारी डाक कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। इससे इंटरनेट के थ्रू हमें पता चल जाता है, तो इंटरनेट के ऊपर भी हम गोला लगा सकते हैं, ठीक है भाई। और तो बाकी चीज़ें नहीं हैं, जो मेन चीज़ें हैं डाक विभाग की, उस पर हमने गोला लगा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप भी गोला लगा लेंगे अपने इन सारे जो शब्द दिए हुए हैं इन पर, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हैं। अब है अपने क्षेत्र के डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखें, ठीक है। यानी कि जो आपके यहाँ पे डाकिया आता है उसकी आप शिकायत करना चाहते हैं कि वो टाइम से डाक नहीं देता है, ठीक है, या फिर डाक देता ही नहीं है, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम जो भी आपको लगे, उसकी शिकायत करते हुए आप डाकपाल को लिखेंगे। डाकपाल होता है जो डाकिये से ऊपर पोस्ट पर होता है, उसको बोलते हैं डाकपाल। तो हम जैसे शुरू करते हैं, शुरू करने में क्या होगा हमारा, सेवा में डाकपाल महोदय, फिर पोस्ट ऑफिस, सेक्टर इसमें में, ठीक है, सेक्टर जो भी आपका हो, जगह का नाम हो, ठीक है। लास्ट में आएगा चंडीगढ़, जिस शहर में आप रहते हैं वो आएगा, ठीक है। फिर है श्रीमान जी। श्रीमान जी के बाद हमारा आगे की बॉडी लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से शुरू है, मैं आपका ध्यान अपने इलाके के पोस्टमैन की लापरवाही की और आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। कुछ सप्ताह से वह पत्रों को बच्चों के हाथों में थमा देता है अथवा गलत लोगों को दे देता है, ठीक है। मुझे कुछ पत्र मिलते भी नहीं हैं। कृपया करके आप संबंधित पोस्टमैन को हिदायत करें कि वह अपना कर्तव्य का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से करे, ठीक है।
यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो डाकिया आता है वो बच्चों को पकड़ा कर चला जाता है, बच्चे हमारे तक पहुंचाते नहीं हैं, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है, हमें वो कभी कभार पत्र मिलता भी नहीं है। तो इसकी आपने शिकायत की है, इस तरीके से लिख के आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स में भी मोस्टली आ जाता है कभी कभार, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धन्यवाद, और शिकायतकर्ता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नीचे लिखी गई गतिविधि बच्चे स्वयं करें। तो गतिविधि क्या है, अपने क्षेत्र के डाकघर का पता लिखें। तो यहाँ पे आपको अपने डाकघर का पता लिखना है, पता करके आना है कि कौन सा डाकघर है और उसका पूरा पता क्या है। तो वहाँ से पता करके आप यहाँ पे लिखकर अपनी कॉपी में चेक कराएंगे कि आपने सही पता लिखा है या नहीं लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यही आपका चैप्टर था जो कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इसमें। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।